दिखा रहे थे कि कैसे एक्टर को अपने इमोशंस कैरेक्टर में नहीं दिखाने चाहिए, उसे सिर्फ कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। बट बहुत लोग ये कहते हैं, एडवाइस देते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली एक एक्टर के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सारे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस उसे रियल लाइफ में हो, वरना वो अच्छा या ग्रेट एक्टर। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये अक्सर एक्टर की ट्रेनिंग में तकलीफ देने वाला सवाल होता है टीचर्स को, कि इनका सवाल है कि अपने इमोशंस, उसकी अनुभूति जो है वही हमें कैरेक्टर की अनुभूति में तब्दील करनी चाहिए, परावर्तित करनी चाहिए। पर मान लीजिए किसी इसमें रोने का है तो चलो मैं अपने, ये स्टैनिस्लावस्की का एक सिद्धांत है, उसमें उन्होंने कहा था कि मैजिक इफ मतलब ऐसा मान लीजिए कि आप वो चरित्र हो तो आप क्या करोगे, उसको उन्होंने अभिनय कहा है। मतलब एक तरीका है, बराबर है। मान लीजिए आपको रोने का है, आपके कुछ दुर्घटना है, आपने याद की और वो इमोशन आ गए। पर मान लीजिए किसी नाटक में आपको मरना है, तो क्या करें हम? मर के आए? ये हम तो छोड़ेंगे नहीं, हमको वापस अभिनय करना है, इसलिए एक्टर हो तो एक पास और ले जाए एक्स्ट्रा। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन, जिसको कल्पना शक्ति कहते हैं, वो भी कोई चीज होती है। हर चीज हमारे अनुभव पे नहीं होती है। हो सकता है जो कैरेक्टर मुझे परफॉर्म करना है उसका विश्व ही मुझे मालूम नहीं है। एक नाटक मैंने डायरेक्ट किया था, शायद यहाँ भोपाल में भी उसका शो हो चुका है। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी के लिए किया था और उस नाटक का नाम था जाने मन। क्या नाम था? अच्छा लगा ना? नहीं, ऐसा टाइटल भी आता है तो अच्छा लगता है। पर वो नाटक सारा का सारा बहुत सीरियस था और किन्नरों के जिंदगी पर था। किन्नरों के जिंदगी पर पहली बार एक बहुत सीरियस नाटक हुआ और वो दिल दहलाने वाला उसका शो होता था। और उसका रिकॉर्ड है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रेपर्टरी कंपनी ने जहां भी शो किए, जितने भी शो किए, उसमें किसी भी थिएटर में एक भी कुर्सी खाली नहीं रही। वो उस नाटक का रिकॉर्ड है। अब उसको दूसरी भाषा हम हिजड़ा कहते हैं, किन्नर कहते हैं, जो भी कहते हैं। अब हिजड़ों का कैरेक्टर करने के लिए बहुत चैलेंजिंग है वो। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका आवाज, उसका स्वभाव, क्योंकि हमें लगता है केवल एक साड़ी, पुरुष शरीर पे साड़ी पहनने के बाद वो हिजड़ा लगेगा, ऐसा नहीं है। उस नाटक ने इतना इम्पैक्ट किया कि उस विषय को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म दे दिया। उसका साइड इफेक्ट हो गया कि पार्लियामेंट में इशू आ गया और हिजड़ों के या किन्नरों के जिंदगी में उनके अधिकार मिलाने में ये नाटक कहीं ना कहीं एक निमित्त साबित हो गया। इसका हमें खुशी है। अब मान लीजिए कि आपको मेरी आवाज से, अगर मान लीजिए मैं राम या कृष्ण या रावण का काम करूंगा तो चलेगा नहीं। मान लीजिए रावण है, 10 फुट का रावण है और वो अचानक आके हेलो राम, सामने तो आ, धनुष्य से मां बाण से मार दूंगा तुझे। अब ऐसे कहेगा तो ये रावण चलेगा? आप बोलोगे ये कॉमेडी का रावण है, बराबर है, तो उसके लिए वही आवाज होनी चाहिए, हे राम। तो इसको कहते हैं कि जिस कैरेक्टर का आप रोल अदा कर रहे हैं उसकी आवाज भी निकालने की कला आपको सीखनी चाहिए। उसको टिम्बर में परिवर्तन करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्बर मतलब अपनी आवाज को हटाकर दूसरे की आवाज हमारी वोकल कॉर्ड से, हमारी स्वर यंत्र से निकालने की कला, मतलब दूसरे का आवाज पकड़ने की कला। ये मिमिक्री नहीं है, रियल आवाज, और ये ट्रेनिंग से संभव होता है।